गुरुभ्यो नमः। आप सभी शिव साधकों को मेरी ओर से प्रणाम। आप सभी का स्वागत। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री। अनेक प्रकार से आप भक्तों के प्रश्न आते हैं कि घर में परेशानियां बहुत है, जीवन में संकट बहुत है, कष्ट बहुत है, हमें क्या करना चाहिए। मैं सरलता से एक बात बहुत आत्मीयता से अपने हृदय से कहना चाहूँगा कि संसार है, संसार में सुख और दुख देखो ये आते और जाते रहेंगे, और अपने कर्म सिद्धांतों के अनुसार हमको, आपको, हम सभी को जो जो जैसा जैसा हमारे भाग्य में लिखा है, हम जो कर्म का फल लेकर आए हैं वो तो भोगना पड़ेगा, उससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इधर उधर ना भटककर अपने जीवन का एक लक्ष्य केवल अगर यदि महादेव को लेकर आप चलते हो तो अवश्यमेव आपके प्रत्येक परेशानियों का समाधान मात्र केवल भगवान के शिवलिंग से ही होकर निकलता है। आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी के पास भी चले जाइए, अंततो गत्वा भगवान शिव ही जीव की अंतिम गति है। इसलिए मैं चाहूँगा कि महादेव के साधक को, महादेव भक्त को, महादेव के परम उपासक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सरलता से ये दो काम करने की आवश्यकता है, और ये दो कार्य इतने सरल कार्य हैं कि आपको इसमें न दाम लगे ना कौड़ी, इसमें कुछ नहीं लगता। मात्र केवल आपके किए हुए सत्कर्म का फल आपको आज नहीं तो कल अवश्य में प्राप्त होता है। और जो मैं आपको नियम बताऊंगा और जो दो कार्य बताऊंगा बहुत सरल कार्य है, और सच में विश्वास मानिए इन कार्यों से अवश्य में आपके जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन बस एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये दो कार्य करना, लेकिन करना बड़े विश्वास के साथ। हम जल्दबाजी में कोई काम करते कि ये दो काम बताइए, आज ही कर लेंगे, आज से ही हमारा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति में थोड़ी परीक्षा भी रहती है। केवल हम अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान को आजमाएं, ये गलत है। भगवान हमारे सहयोगी बनेंगे, सदा शिव सहाय, भगवान हमारे सहायता करेंगे, वही हमारे सहायक है। उनके पास ना जाएं तो किसके पास जाएं। अगर अब अंतिम चौखट महादेव की है, अगर यदि महादेव की चौखट में ही हमें नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। हम भक्त हैं, हमारी मनोकांक्षाएं रह सकती हैं, हम पारिवारिक लोग हैं, परिवार में रहने वाले लोग हैं, हमें बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन इतना अवश्यमेव है कि आप कुछ भी करो, देखो प्रत्येक कार्य के पीछे जो काम करती है वो है आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। केवल मैं आजमाने के लिए कर रहा हूँ, या मुझे अभी डिमांड में चाहिए, या मुझे अभी प्राप्त करना है इसलिए मैं ये बताए हुए उपाय कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये दो कार्य आपके जीवन की उत्तीर्णता के लिए हैं, और ये जीवन पर्यंत करने वाले कार्य है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो कल छोड़ लिया, कल परसों कर लिया तो नरसों छोड़ लिया, नहीं। इस कार्य को जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जब तक आपसे हो सके जीवन पर्यंत करने का प्रयास करो, और इन दो कार्यों से आपके अनेक कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और ये प्रमाणिक आपको मैं कार्य बता रहा हूँ, कोई अपनी ऐसे नहीं कि कपोल कल्पित बातें आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा या मनमुखी बातें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, नहीं। आपको कहूंगा, शास्त्रोक्त विधि से ही कहूंगा, लेकिन निवेदन यही है बार बार कि आप इन कार्यों को विश्वास के साथ करना। और जिसमें से मैं आपके समकक्ष पहला कार्य रखना चाहूँगा, क्या आपके समकक्ष पहला कार्य रखना चाहूँगा कि प्रत्येक कठिन से कठिन परिस्थिति का समाधान ये पहले उपाय में है। शिवलिंग में जाकर पहला उपाय आप ये कर दीजिए, पहला कार्य ये कर दीजिए कि आप जल और काला तिल अवश्यमेव महादेव के मंदिर में नित्यमेव चढ़ाया करो। ये जल और काला तिल, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। हमारी जिंदगी भी इन्हीं महादेव के ऊपर से ही निकल कर गई है, उनकी कृपा से निकल कर गई है। और मेरे जीवन का ये अपना निजी अनुभव है कि जल और काला तिल वास्तविकता में महादेव की पूजा में और अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए प्रत्येक शिव भक्त से मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्रातः काल नहाएं धोएं, एक जल का पात्र भरें, कलश का हो, तांबे का कलश हो, जो आपके पास पात्र हो, उस पात्र में जल भरें, और जल में थोड़ा सा काला तिल, बढ़िया दानेदार काला तिल आप उसमें डाल दें, और पहुंच जाए महादेव के मंदिर में, शिवालय में पहुंचकर बाबा को प्रणाम करो, और बड़ी प्रेम से दोनों हाथों से भगवान शिव पर जल और काला तिल अर्पण करने का प्रयास करो। ये जल और काला तिल वास्तविकता में
प्रत्येक ग्रहों की शांति हो, प्रत्येक दोष की शांति हो, निवारण के लिए जल और काला तिल सर्वोत्तम है। लाखों करोड़ों के हम लोग उपाय करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं अटपटे उपाय करेंगे, सिर से नारियल घुमा के यहाँ फेंक देंगे, या हम ये कार्य कर लेंगे, काम बन जाएगा। आजकल लोग बहुत प्रकार के टोटके बताते हैं। उन व्यर्थ के टोटकों में व्यक्ति इतना उलझ गया कि अपने मूल सिद्धांतों से अलग हो गया। उसको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, उसको उपाय चाहिए। बस उपाय करो, लेकिन शास्त्रोक्त करो, और ऐसे करो जो वास्तविकता में आपकी मन को शांति देने वाले। हम आपको हजारों उपाय बता सकते हैं, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं है। हम कुछ दिनों के लिए वो उपाय करेंगे, बाद में वो ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन जो जीवन पर्यंत हमारे संग चलने वाला उपाय है, वो है पहला जल और काला तिल। बस अपने डेली रूटीन में एक आदत डाल लीजिए कि यदि आप शिवालय में जा रहे हैं तो जल और काला तिल चढ़ाएं। आपके घर में महादेव विराजमान है तो उसमें आप जल और काला तिल चढ़ाइए। काला तिल प्रत्येक कार्य की सिद्धि का पहला समाधान है। बस काला तिल चढ़ा नहीं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो काले तिल से सिद्ध ना हो, और ऐसा कोई देव नहीं जिससे काला तिल प्रिय ना हो। इसलिए काले तिल का प्रयोग सदैव महादेव की पूजा में अधिक से अधिकतम करने का प्रयास किया करो। लक्ष्मी की वृद्धि काले तिल से हो जाती है। अनेक प्रकार की ग्रहों की शांति काले तिल से हो जाती है। अनेक परिस्थितियां जो कठिनाइयों से निकल कर जा रही हैं, उन कठिनाइयों का समाधान काले तिल से हो जाता है। इसलिए मैं बार बार अपने जीवन में मैं ये अनुभव की बात आपको बता रहा हूँ कि बस ये बात पकड़ लीजिए। और मुझे ये बड़ी प्रसन्नता भी है कि लोग आज के समय में जल और काला तिल महादेव पर बहुत प्यार से चढ़ा रहे हैं, बड़े भाव से चढ़ा रहे हैं। शिव जी पर जल और काला तिल चढ़ाओ, थोड़ा सा काला तिल आपके पास हो रहे हैं तो महादेव की शिवलिंग की पिंड के ऊपर रख कर आ जाओ। बस इतना सा कार्य आप यदि कर दें तो आपका पहला कार्य सिद्ध हो जाता है। और मुझे भरोसा है कि आप ये पहला कार्य करेंगे, उलझेंगे कभी नहीं। और शिव के साधक को कभी उलझना नहीं चाहिए, उलझनों में फंसना नहीं चाहिए। आज यहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, कल उसके दर। जब आपको अपने महादेव के द्वार पर भरोसा है तो किसी दूसरे द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए महादेव पर विश्वास करने वाले साधक के लिए पहला कार्य कि वो जल और काला तिल बाबा पर चढ़ाए। और दूसरा जो कार्य है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का अवश्यमेव और नित्यमेव जाप करें। ये केवल एक मंत्र मात्र नहीं है, ये जीवन की संपूर्ण साधना है। ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं किन्हें प्रणाम करता हूँ? नमः नमति, किसको नमन करता हूँ, किसको नमस्कार करता हूँ? भगवती, उन भगवान को। कौन कौन से भगवान? रुद्राय। रुद्राय का अर्थ होता है कि दुखम द्राव्यति नाश्यति इति रुद्र। जो कठिन से कठिन, दारुण से दारुण दुख का जो शमन कर दे, उन्हें रुद्र कहते हैं, उन्हें शिव कहते हैं। और वो परम तत्व भगवान शिव है। जीवन में कुछ भी अदेय मेरे महादेव के लिए नहीं है, जो है महादेव अवश्य में प्रदान करते हैं। जो आपके भाग्य में ब्रह्मा जी ने लिखा है वो तो आपको मिलता है, लेकिन जो आपके भाग्य में ब्रह्मा जी लिखना भूल जाते हैं वो महादेव की पूजा से आपको प्राप्त होता है। बस इस मंत्र के पीछे सबसे बड़ी शक्ति काम करती है विश्वास की। और यदि आपको विश्वास है तो इस मंत्र को अवश्य में रुद्राक्ष की माला में जपूं, अपनी अंगुलियों के पर्व में जपूं, आंखें बंद करके जपूं, भगवान शिव पर जल चढ़ा रहे ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र जपूं, अपने घर से बाहर निकल रहे हो ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र जपो, ऑफिस से काम करके अपने घर में बैठ रहे ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करो, शिवालय में महादेव के पास बैठे ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करो, कोई घर में आ जाता है ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र करके प्रणाम करो, आपके घर में कोई महात्मा जाता है ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र कह के प्रणाम करो, आप घर में कोई भी कार्य कर रहे हो ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करते रहो। अपने प्रत्येक दैनिक कार्य में ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को सम्मिलित कर लीजिए। केवल पूजा के ही समय में इस मंत्र को जपूंगा नहीं, आपको जब जब चेतना आती है, आप जब जब रिलैक्स होते हैं, फ्री होते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय इसको अपने अंतःकरण में, अपने श्वासों में ही जपना प्रारंभ कर दो। और इतनी प्रगाढ़ विश्वास इस मंत्र में बनाकर रखो कि ये मंत्र आपके लिए केवल मंत्र नहीं, ये मंत्र आपके लिए जीवन बन जाए। ये मंत्र आपका जीवन है और जीवन आपके लिए, और जीवन को देने वाला ये मंत्र है आपके लिए ओम नमो भगवते रुद्राय। बड़े भाव के साथ इस मंत्र पर विश्वास करो, अटूट विश्वास करो। और मुझे आज इतना विश्वास है कि देखो, लोग कह रहे थे मुझे कि आपने ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र तो दिया, पहले तो हम जपते नहीं थे, पहले पता नहीं था। कुछ बातें ऐसी होती जो सबको पता नहीं होता जी,
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन आज सबको ओम नमो भगवते रुद्राय कंठस्थ है, कानों पर पड़ा हुआ मंत्र है। पहले ये मंत्र गोपनीय था, पहले ये मंत्र सभी के सामने प्रस्तुत नहीं था। इस मंत्र के पीछे कोई लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि जानते ही नहीं थे। बहुत कम लोग आप में से जो मुझे सुन रहे होंगे, बहुत कम लोगों को इस मंत्र की जानकारी थी। आप कई लोग पूछते क्या ये मंत्र है भी? क्यों नहीं है मंत्र? मंत्र अवश्य में कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते हनुमंताय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते अन्यत्र देवी देवताओं के लिए आप नमो भगवते के पीछे कोई भी देवी का देवता का मंत्र जोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए तो स्पेशली ओम नमो भगवते रुद्राय अनुष्ठान प्रकाश ग्रंथम के अंतर्गत इसके विषय में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र पर अटूट विश्वास करने वाले बनो, इस मंत्र के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा समर्पित करने वाले बनो। उठते बैठते खाते पीते चलते जब जब आपको स्मृति में आ जाए, इस मंत्र का आपने जप जरूर करना है। केवल माला में ही बैठ के जप नहीं होता साहब, आपको जब मौका मिले, जहां मौका मिले, जिस स्थिति में मौका मिले, ओम नमो भगवते रुद्राय, 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 बस मंत्र को निरंतर और नित्यमेव जप रखिए। केवल ये दो काम पकड़ लीजिए, जल और काला तिल, जल काला तिल और दूसरा ओम नमो भगवते रुद्राय, ये मंत्र। विश्वास रखना मेरे ऊपर नहीं, मेरे महादेव के ऊपर विश्वास रखना, मेरे शब्दों पर, क्योंकि मैं भी महादेव की इन्हीं दो कार्य प्रणालियों से निकल कर गया हूं। मैंने अपने जीवन में ना कभी कोई व्यर्थ के टोटके किए, ना मैं करता हूं, ना किसी को बोलता हूं। जब हम स्वयं अपने जीवन में वो कार्य करते नहीं तो हम दूसरों को क्यों उलझाएं? आज YouTube के अंदर इतने टोटके, इतने उपाय, इतने उलझन में व्यक्ति फंसा रहता, ढूंढता रहता क्या करूं क्या करूं। परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं, परेशान व्यक्ति क्या करे, मरता क्या ना करता वाली स्थिति में हो जाता है व्यक्ति का जो जीवन। इसलिए मैं चाहता हूं उलझना नहीं है, जो होगा महादेव अपने आप करेंगे। और हमेशा याद रखना, ये दो बातें, ये दो चीजें आपके हाथ में और एक चीज मेरे महादेव के हाथ में छोड़ दो। पहला कर्म अच्छा, दूसरा दिल सच्चा, तीसरा महादेव की इच्छा। बाकी तो महादेव ही करेगा, हम करने वाले कौन होते हैं? आपका काम है केवल कर्म करना, केवल अपना कर्म करो, सिद्धांत अच्छी जीवन में लेकर चलो और महादेव के अलावा अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उन पर अटूट विश्वास रखो, उनकी चौखट को नहीं छोड़ना, क्योंकि अंततो गत्वा उनकी चौखट से ही हमारे सारे काम बनेंगे। इसलिए ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का नित्य रोज जाप करना। मैं अपनी माताओं से भी कहूंगा ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करना। दूसरा, माताओं से, प्रत्येक शिव भक्तों से मेरा ये नम्र निवेदन रहेगा कि जल और काला तिल ये आपने कभी छोड़ना नहीं। और मुझे भरोसा है कि आप अवश्य में मेरी इन बातों पर बहुत गहराई से मंथन चिंतन करेंगे और मेरी महादेव की कृपा बनी रही तो आपके सारे कार्य अवश्य में बनेंगे जरूर। भरोसे के साथ इस वीडियो को छोड़कर जा रहा हूं। जब जब मौका मिले इस वीडियो को सुनते रहना। ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करते रहना। शिव जी पर जल और काला तिल चढ़ाते रहना। अपनी आत्मा शिव को अर्पित कर दो। आत्मा त्वं गिरिजामति ही सहचरा प्राणा शरीरग्रहम। मेरी आत्मा, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व मेरे महादेव है। मुझे अपनी महादेव के अलावा कोई और दूसरा नहीं दिखाई देता। बस इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा हो जाए कि आपकी चिंता से पहले महादेव को आपकी चिंता हो जाए। आपके कष्टों से पहले मेरे महादेव आपके कष्टों का निवारण कर दे। आपके दुख में आने से पहले मेरे महादेव आपके दुखों का निवारण कर दे। आपकी समस्या से पहले मेरे महादेव आपकी समस्या का समाधान कर दे। आपकी चिंता से पहले मेरे महादेव को चिंता दो। बहुत प्यार करना अपने बाबा से, बहुत प्रेम करना अपने महादेव से। लिपट जाओ बाबा से, क्योंकि अंततोगत्वा सब कुछ मेरे शिव है। शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूं। ये भाव के साथ मैं इस वीडियो को पूर्ण कर रहा हूं। लेकिन मुझे भरोसा है कि आप जल, काला तिल और ओम नमो भगवते रुद्राय स्वयं भी करना, बच्चों से भी करवाना। स्वयं भी मंत्र का जाप करना ओम नमो भगवते रुद्राय, और बच्चों से भी कहना बेटा ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करो। बस विश्वास रखना। बाकी तो देखो, भले ही मंत्र हजारों पकड़ लो, काम केवल विश्वास से होता है। विश्वासम फलदायक। ठीक है, आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी आप भक्तों को अच्छी लगी होगी, और शिव साधकों को यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर देना। तब तक आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय,
ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।